बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि पास्चराइज्ड मिल्क ये सब नए जमाने के चोचले हैं। हम तो हमेशा से ही कच्चा दूध ही पिया करते थे, इसीलिए हम हेल्दी है। क्या सच में रॉ मिल्क पास्चराइज्ड मिल्क से अच्छा होता है? अच्छा, काफी लोग होते हैं जिन्हें मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता। कुछ को पेट दर्द, एक्ने, तो कुछ लोग तो मिल्क को कैंसर और हार्ट की बीमारी या डायबिटीज से भी जोड़ देते हैं। दुनिया भर में यूएस, कनाडा, यूके, जर्मनी, फ्रांस ऐसे कई देश हैं जहां के डाइटरी गाइडलाइंस में भी मिल्क को शामिल किया गया है। लेकिन फिर मिल्क से बहुत सारी बीमारी होने के रिस्क से कैसे बचेंगे? ये बीमारियां है क्या? मिल्क डाइजेस्ट क्यों नहीं होता? तो दूध हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है। कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूती देते हैं। प्रोटीन जो मसल्स ग्रोथ, रिपेयर और ओवरऑल बॉडी फंक्शंस को अच्छा बनाता है। विटामिन होते हैं। मिल्क में विटामिन डी, B12, ए होता है जो विजन, बोन हेल्थ और रेड ब्लड सेल्स के लिए जरूरी होता है। इंसान हो या जानवर, माँ का दूध उसके बच्चे के ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। माँ के दूध में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन, लैक्टोज। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दूध पचाने की शक्ति हम खोने लगते हैं। रिपोर्ट की माने तो दुनिया में 65% लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है। लैक्टोज इंटॉलरेंस तब होती है जब आपकी बॉडी को मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में पाई जाने वाली शुगर लैक्टोज को पचाने में परेशानी होती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी लैक्टेज नाम के एंजाइम का इनफ प्रोडक्शन नहीं करती, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए जरूरी है। नॉर्मल सिम्टम्स में डेयरी प्रोडक्ट्स के इंटेक के बाद सूजन, गैस, दस्त और पेट में ऐंठन की समस्या हो सकती है। ये सिम्टम्स हर किसी पर अलग अलग तरीके से इफेक्ट करता है। इसीलिए जो लोग लैक्टोज टॉलरेंट होते हैं उन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स लिमिट में लेना चाहिए या बंद कर देना चाहिए, या फिर लैक्टोज फ्री ऑल्टरनेटिव्स ट्राई करना चाहिए, जैसे प्लांट बेस्ड मिल्क, आलमंड मिल्क, सोया मिल्क, ओट मिल्क, कोकोनट मिल्क और राइस मिल्क। इससे आपको दूध वाले न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम और प्रोटीन मिल जाएंगे। लैक्टोज फ्री डेयरी प्रोडक्ट्स भी अब मार्केट में अवेलेबल है, वो भी ट्राई कर सकते हैं। नट बेस्ड चीज एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। लैक्टीज एंजाइम सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं जो मिल्क को टॉलरेंट करने में मदद करता है। रॉ मिल्क को लेकर समय समय पर कई स्टडीज की जाती रही है। जर्मनी के कुछ साइंटिस्ट की रिसर्च में यह सामने आया कि रॉ मिल्क से अस्थमा और कुछ एलर्जी को कम किया जा सकता है। लेकिन इस रिसर्च में खतरनाक इन्फेक्शन होने के रिस्क के बारे में भी बताया गया है। यूएस सीडीसी के मुताबिक 1998 से 2018 के बीच रॉ मिल्क की वजह से 202 आउटब्रेक्स आए, जिसमें 2645 बीमारियों के मामले सामने आए और 228 लोग अस्पतालों में एडमिट भी हुए। यूएस का एफडीए अब मिल्क को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है। शायद तभी अमेरिका में रॉ मिल्क तो ज्यादातर स्टेट्स में बेचना ही मना है। सिर्फ ऐसे 27 स्टेट्स हैं जहां रॉ मिल्क बेचने की परमिशन है। रॉ मिल्क में कई तरह के खतरनाक बैक्टीरिया हो सकते हैं, जैसे कि साल्मोनेला। इससे डायरिया, बुखार, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, बच्चों को खतरा ज्यादा होता है। साथ ही साथ वयस्क या बहुत खराब इम्यून सिस्टम वालों को भी इससे खतरा होता है। ये खतरनाक बैक्टीरिया है, इससे पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। अक्सर डायरिया की शिकायत होती है। इसके अलावा उल्टी, साथ ही साथ इस बैक्टीरिया के चलते किडनी पर बुरा असर करने वाली हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम भी हो सकता है। इसके अलावा एक और बैक्टीरिया है लिस्टेरिया। इससे लिस्टेरियोसिस होने का खतरा होता है। ये प्रेग्नेंट औरतों के लिए खतरनाक होता है, नवजातों के लिए खतरनाक होता है। वही वयस्क या फिर खराब इम्यून सिस्टम वालों को भी रिस्क होता है। इसमें प्रेग्नेंट लेडीज में मिसकैरेज होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। एक और बैक्टीरिया है कैंपालोबैक्टर। रॉ मिल्क से हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि HPAI, जिसे बर्ड या एवियन फ्लू भी कहते हैं, इसका भी खतरा होता है। बोवाइन मिल्क यानी कि मादा स्तनधारी में लैक्टोज 4.8% तक होती है। हालांकि मिल्क रॉ हो या फिर पास्चराइज, दोनों में लैक्टोज होता है। और जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं उनमें वो एंजाइम नहीं होते जो लैक्टोज को तोड़कर ग्लूकोज में कन्वर्ट करे। ऐसे में उन्हें काफी परेशानी हो सकती है। साथ ही रॉ मिल्क में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हेल्थ के लिए खराब होते हैं, खासकर कि वीक इम्यून सिस्टम वालों के लिए। किन को ज्यादा बचना चाहिए? HIV एड्स के मरीजों को, कैंसर के मरीजों को, डायबिटीज के मरीजों को, बच्चों को, बुजुर्गों को और प्रेग्नेंट लेडीज को।
अमेरिका की सीडीसी के मुताबिक रॉ मिल्क से होने वाली फूड बोर्न इलनेस ज्यादातर बच्चों और टीन एजर्स को टारगेट करते हैं। वेल, इसीलिए पास्चराइज्ड मिल्क पीने की सलाह दी जाती है। पास्चराइजेशन का मतलब रॉ मिल्क को एक निश्चित टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। इस प्रोसेस को लुइस पास्चर ने 1864 में इन्वेंट किया था। पास्चराइजेशन ऐसे कीटाणु, बैक्टीरिया या जर्म्स को नष्ट करता है जो आपकी हेल्थ के लिए खराब है। रॉ मिल्क के बैक्टीरिया से कुछ और खतरनाक बीमारियां भी हो सकती है, जैसे कि टाइफाइड फीवर, टीबी, डायरिया, क्यू फीवर और ब्रुसेलोसिस। अब फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स और सलाह क्या है ये भी बता देते हैं। इसमें आपको उल्टी, डायरिया, निचले पेट के हिस्से में दर्द, फ्लू जैसे लक्षण भी दिख सकते हैं, फीवर, हेडेक या फिर बॉडी एक। हेल्दी लोग नॉर्मली ऐसे जर्म्स और बैक्टीरिया से बीमार होकर भी जल्दी रिकवर हो जाते हैं, लेकिन कुछ को इससे खतरनाक सिम्टम्स दिखने लगते हैं जो जानलेवा भी हो सकते हैं। अब अगर कुछ मिथ्स की बात करें तो बहुत लोग कहते हैं कि पास्चराइजेशन से मिल्क में मौजूद अच्छे न्यूट्रिएंट्स मर जाते हैं और रॉ मिल्क ज्यादा हेल्दी होता है। हाँ, ऐसा है क्योंकि हीटिंग प्रोसेस में कुछ विटामिन्स कम जरूर हो जाते हैं, लेकिन इसका ओवरऑल न्यूट्रिएंट्स पर खास इफेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि उस बैक्टीरिया का नष्ट होना ज्यादा जरूरी होता है। पास्चराइजेशन एक केमिकल प्रोसेस है, ये बिल्कुल गलत है। इस प्रोसेस में मिल्क को बस एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर हीट करना होता है, इसमें कोई केमिकल नहीं डलता। भाई, कई लोग दावा करते हैं कि दूध पीने से उनके चेहरे पर मुहांसे आ जाते हैं, जबकि ऐसी कोई रिसर्च नहीं है जो कि ये साबित कर सके। वही हार्ट प्रॉब्लम्स या डायबिटीज को लेकर भी ऐसी कोई रिसर्च सामने नहीं आई है। वही कैंसर को लेकर भी जो दावे किए जाते हैं उस पर भी कोई रिसर्च अब तक ऐसी बात नहीं करती है। दूध में पाए जाने वाले कुछ कीटाणु होते हैं जो कैंसर का कारण बन सकते हैं। ये मीट में भी होते हैं। इन्हें बोवाइन मिल्क एंड मीट फैक्टर्स कहते हैं। गाय कैसा खाना खाती है, उसको कैसे रखा जाता है, ये सब कुछ मिल्क और बीफ के सेफ होने को लेकर चिंता बढ़ाता है। हालांकि इस पर साइंटिस्ट अभी रिसर्च कर रहे हैं। मिल्क का कैंसर से डायरेक्ट लिंक तो नहीं है। काफी डॉक्टर्स आपको डाइल्यूटेड मिल्क लेने को भी कहते हैं। ये सस्ता पड़ेगा, डाइजेशन के लिए भी अच्छा होगा, कैलोरीज कम होगी, लैक्टोज कम होगा, तो दूध में पानी मिला लेना उनके लिए बेस्ट है जो दूध पीना तो चाहते हैं लेकिन डाइट कॉन्शियस या फिर लैक्टोज इंटॉलरेंट होने की वजह से नहीं पी पाते। इसके अलावा लैक्टोज इंटॉलरेंट दही ट्राई कर सकते हैं। दही खाने से डायबिटीज का रिस्क भी कम होता है। दही फर्मेंटेड होते हैं जिसमें बैक्टीरिया होते हैं जो पेट का ख्याल रखते हैं। मार्केट में मिलने वाले मिल्क पैकेट्स 99% पास्चराइज्ड ही मिलेंगे, लेकिन इंडिया जहां गांव देहात के इलाके काफी है, आज भी काफी लोग कच्चे दूध को ही ज्यादा पौष्टिक मानते हैं। काफी लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस जैसे टर्म से कोई लेना देना भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, बस अवेयरनेस की कमी के चलते लोगों को जानकारी कम है। अगर आप ये जानकारी रखेंगे तो खुद के साथ साथ अपने परिवार और करीबी लोगों को भी अवेयर करेंगे। इस शो का बस एक ही मकसद है, ब्रेक द टैबू एंड मेक यू अवेयर। इसलिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमारी मेल ID n24such@gmail.com पर सेंड करें।